ज़िक्र की कबूलियत के लिए, अपनी अपनी सेहत और सलामती के लिए एक मरतबा बुलंद तरीन सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं खुदा की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार हाज़रीन मजलिस, बानियान मजलिस, तमाम ज़ाकिरीन की इस नौकरी को शहज़ादी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझसे पहले पढ़ने वाले जितने भी मेरे भाई शाहरुख, अम्मार, बुजुर्गान जितने भी पढ़ चुके हैं, मैं एक बात बहुत ही साफ दिल से और बहुत ही दयानतदारी से करना चाहता हूँ कि ये मोहब्बत है इन तमाम पढ़ने वालों की कि कोई मुझे शहंशाह कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई मंजूर नज़र कह रहा है। ये दुनिया की बातें हैं सारी। असल में बात तो तब है कि वो खुद आके कहें कि ये मेरा मंजूर नज़र ज़ाकिर है, और शहंशाह नवाज सिर्फ एक ही है। तो खुदारा मैं ये मोहब्बत है बुजुर्गान की, मैं बहुत ही अदब के साथ मौला आपको सलाह, लेकिन मैंने हमेशा शहंशाह नवाज की जूतियाँ उठाई, तो बहरहाल वो लक़ब उन्हीं पर सजता है। तो मैं बहुत छोटा ज़ाकिर हूँ मौला का, और मैं ज़ाकिर ही बन जाऊँ मौला का सही से, तो ये बड़ी बात होगी मेरे लिए। मौला आपको सलामत रखे, और ये खुलूस, ये ज़िक्र की बरकत परवरदिगार सलामत रखे। फ़हीम भाई हैदराबाद से तशरीफ़ लाए, इनके बरादरान वगैरह मालिक, इनकी भी नौकरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मुझे हैदर भाई ने कहा था कि मसाइब के हवाले से कुछ आप लाजमी तौर पर पढ़िएगा। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जब आइम्मा से ये पूछा गया कि मौला ये बताइए कि इस आयत का मतलब क्या है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि तुम्हें मालूम ही नहीं, तुम समझ ही नहीं सकते कि कद्र वाली रात क्या है, कद्र क्या है। अब मासूम से ज़्यादा कौन बताएगा इस आयत का तर्जुमा। तो मौला ने फरमाया कि वो ज़ात जो इस आयत में छुपी हुई है वो मेरी दादी ज़हरा है, कि कोई उनको इदराक ही नहीं कर सकता कि वो हस्ती क्या है। और मैं आपको बात बताऊं कि मौला ने क्या फरमाया कि जिसको भी ये पता हो जाए कि फातिमा क्या है वो इमाम बन जाता है। यानी कि 12 इमाम जितने भी हैं उनको पता है कि फातिमा कौन है। हम तो इदराक ही नहीं कर सकते, हम तो बयान ही नहीं कर सकते। जनाब ज़हरा को आप लोग रोने के लिए आए हैं, और मेरी बीबी ने मौला अली से क्या वसीयत की थी कि ज़हरा, बीबी ने फरमाया, या अली मेरी मैयत में गैर ना आए। आज भी फर्श अज़ा पर मेरी बीबी को उनके अपने रोने के लिए आते हैं। रात की तारीकी होती है, ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आप देखते हैं पूरी दुनिया में, ये मैं बहुत छोटा जाकर गया हूँ, मैंने देखा है बर्फबारी हो रही है, लोग अज़ादारी कर रहे हैं, गर्मी हो रही है, लोग अज़ादारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ राज़ी हो जाए, वो माँ राज़ी हो जाए। बस एक पहलू छोटा सा मैं मसाइब का नज़र करता हूँ। आखिरी वक्त जब मेरी शहज़ादी का आया तो जनाब फ़िज़ा को करीब बुलाया, वसीयतें करना शुरू की मेरी बीबी ने। और बीबी जानती हैं कि कौन जिंदा रहेगा कहाँ तक। आप जानते हैं ना, एक दिन सरकार दो आलम आए और फरमाया, ए फ़िज़ा मांग क्या मांगती। जनाब फ़िज़ा ने कहा, ये देखें करीमों के घर के लोग भी ऐसे होते हैं, इनके नौकर भी ऐसे होते हैं। हाथ जोड़ के फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह मैं क्या मांगूँ, आप मुझे बहन कहते हैं, हसन और हुसैन अम्मा कहते हैं, फ़िज़ा और ज़ैनब मुझे अम्मा कहती है, कुलसूम और ज़ैनब मुझे अम्मा कहती, मैं क्या मांगूँ। अली मुझे बहन कहते हैं, ज़हरा मुझे बहन कहती है, मैं क्या मांगूँ। सरकार ने फरमाया, नहीं, ये रिसालत की आँख है जो देख रही है क़यामत तक। सरकार ने फरमाया, नहीं फ़िज़ा मांग, जो मांगेगी मैं अता करूँगा। सुनेंगे जनाब फ़िज़ा ने क्या मांगा, या रसूल अल्लाह अगर देना चाहते हैं इतनी ज़िंदगी दे दीजिए, जब ज़ैनब कैद हो के दरबार जाए तो पहला पत्थर ये फ़िज़ा खाए, ज़ैनब न खाए। ये वसीयत है मेरी। जनाब ज़हरा ने क्या फरमाया, एक अजीब तरीक़ा है, जनाब अस्मा से बात करती हैं जनाब ज़हरा,
और बताते हैं कोई एक ऐसा तरीका है। रोने के लिए काफ़ी है ये बात जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। कसम खुदा की, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आखिरी पुरसा करके मैं हर पुरसा आखिरी पुरसा करके समझता हूँ। मैं अपनी बीबी को गवाह करके, ये क़यामत की बात है जो मैं अपने सुनने वाले बच्चों की नज़र कर रहा हूँ। जनाब अस्मा से कहा, अस्मा कोई तरीका ऐसा है कि जब मैं दुनिया से गुजर जाऊँ तो मेरा जो जनाजा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा तरीका यह है कि तशीह जनाजा में कफन जो लपेटा जाता है और जनाजे के ऊपर कपड़ा डाला जाता है, लेकिन मेरी बीवी को उतना भी गवारा नहीं था। कोई ऐसा तरीका है कि मेरा जनाजा इस तरीके से ना जाए, कोई मेरा जो जिस्म है, मेरे जो खदो खाल है, जो मेरा अबाया है, मेरा जो हद है, वो किसी को नज़र ना आए। तो जनाब अस्मा ने कहा, बीबी मैंने देखा है कि हजर के जो लोग हैं वो एक तरीका अपनाते हैं कि एक लकड़ी का बॉक्स नुमा बनाया जाता है जिसमें मैयत को रखा जाता है। आप सुनेंगे, अल्लाह जाने उस माँ ने अपने उस तरीके को, उस कफन को, उस संदूक को किस हाथों से बयान किया होगा। मौला हसन और हुसैन आते हैं, फरमाते हैं अम्मा, मेरी अम्मा कहाँ है? बीबी फरमाती है बेटा खाना खा लीजिए। आप सुनते हैं मौला हसन हुसैन ने क्या फरमाया, अम्मा जब तक ना हो साथ हम खाना नहीं खाते। कभी ऐसा दिन आया है? बस मैं 2-3 इशारे नोहे की नज़र कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मातम भी करेंगे, पुरसा भी करेंगे। भाई फ़हीम आए हुए हैं, जितने भी अज़ादार हैं आए हुए हैं, शहज़ादी उनकी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएं। एक वक्त ऐसा आया, आप छोटी ज़हरा की बात सुनते हैं मजलिसों के अंदर। छोटी ज़हरा क्यों कहते हैं? मैं नज़र कर रहा हूँ 3 से 4 अशार जो गिरिया करने के लिए आए हैं, पुरसा करने के लिए आए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मजलिस में हर कोई नहीं रोता, शिरकत सबकी हो जाती है। रोता वही है जिसके आंसू मेरी बीवी अपने रुमाल में ले जाना चाहती। नजर करता हूँ नौहे से चंद अशार। राह में नाक़े से जब गिर गई छोटी ज़हरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गोद में एक ज़ईफ़ा ने उसे थाम लिया, सर पे जब हाथ रखा रो के सकीना ने कहा, जब से बाबा से मैं बिछड़ी हूँ बहुत मारा गया। अरे मेरे गालों पे तमाचों के निशान हैं, बीबी तुमने देखी है मेरे जैसी यतीमा कोई? बात जब ये सुनी वो भी रोने लगी, फिर ज़ईफ़ा सकीना से कहने लगी, तुमसे पहले एक यतीमा ऐसी भी थी, है तुमसे पहले एक यतीमा ऐसी भी थी। तसव्वुर शर्त है, हम तो मंसूब करते हैं बातों को, चीज़ों को मौला से। बीबी ने क्या फरमाया था, या अली मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। रोशनी मध्यम कर दी गई है, आप गिरिया करें, पुरसा करें, शहजादी को पेश करें। वक्त ऐसा होता है, मुहर्रम में एक माँ आती है फर्श अज़ा पर, मेरा दिल कहता है आज बच्चे माँ का पुरसा लेने के लिए आए हैं। बीबी ने क्या फरमाया कि हाँ तुम्हारे वतन में ही रहती थी वो बादशाह मदीना की बेटी थी वो, बाप के बाद इतने मसाइब पड़े, अपने घर में सहारे से चलती थी वो, गम उठाती रही, खम कमर हो गई, नौजवान
जवानी में ही जो ज़ईफ़ा हुई, तुमसे पहले एक यतीमा ऐसी भी थी है, तुमसे पहले एक यतीमा ऐसी भी थी। जो सुनते हैं मुझे से छोटे जाकिर को, मैंने कभी नहीं कहा कि आप गिरिया करें, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जिसके दिल में कब्र है जनाब ज़हरा की, वो ज़रूर गिरिया करता है, क्योंकि बीबी की तो कब्र पता ही नहीं है कहाँ पर है। मैं नजर करता हूँ एक शेर को, हाँ जालिमों ने यू बाबा का पुरसा दिया, जलता दरवाजा उस पे गिराया गया, दर के नीचे थी वो दर हटाना, हाथ भी जल गए, पहलू जख्मी हुआ। मुझे माफ करेंगे मैं सख्त पढ़ रहा हूँ। लोग चलकर यहाँ से गए जब वहाँ, पाँव रख रख के तोड़ी गई पसलियाँ। है तुमसे पहले एक यतीमा ऐसी भी थी है, तुमसे पहले एक यतीमा ऐसी भी थी, वो ज़ईफ़ा कहानी सुनाती रही और मासूम आंसू बहाती रही। गाल नीले हैं जैसे तुम्हारे अभी, उसके गालों की रंगत भी ऐसी थी। गैरतमंद बेटे हैं ना, पता नहीं कैसे सुनेंगे। सामने उसको बेटों के मारा, सामने उसको बेटों के मारा गया। वक्त ये ना किसी माँ पे आए कभी, शाहज़ादी सुनो कितनी बेबस थी वो, घर में बच्चों से चेहरा छुपाती थी जो। तुम से पहले एक यतीमा ऐसी भी थी। नजर कर रहा हूँ औलाद वाले मौजूद हैं, मेरी इस बात को महसूस करेंगे। मेरी शहजादी का तरीका था कि बच्चों का इस्तकबाल हाथ फैला के करती थी। बड़ा प्यार था मेरी शहजादी को। मेरे तो अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं मेरी बीबी को कितना प्यार था, मेरे पास तो नहीं है अल्फाज। बस एक तरीका, एक शेर नजर करता हूँ, शायद पता लग जाए आपको। मौला हुसैन आते थे, बीबी लिपटा लेती थी सीने से, ठीक है। जनाब सकीना को क्या बता रही है जनाब ज़हरा, पानी उठ उठ के जिसको पिलाती थी वो, लोरियां दे के जिसको सुनाती थी जो, हाथ चादर में उसे छुपाने लगी, हाथ फैला के जिसको बुलाती थी वो। अरे कैसे कहती वो माँ मेरे दिल मेरी जान, ताज़ियानों से जख्मी है सब उंगलियां। है तुमसे पहले एक यतीमा
ऐसी भी थी। दुआ भी करता हूँ खुदा जिसकी माँ गुजर गई है जो यहाँ मौजूद है, जनाब ज़हरा उसे अपने कदमों में जगह इनायत फरमाए। जिसकी माँ जिंदा है खुदा उसका साया सलामत रखे। माँ जब गुजर जाए, अगर किसी का यहाँ कोई रिश्तेदार गुजर जाए, सब चाहते हैं कि उसके जनाजे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें, कि उसकी मग़फ़िरत का बायस बन जाए, उसके लिए दुआ करें। और उससे भी ज़्यादा जिसका चला गया है, जिसका नुकसान हुआ है, उसे सीने से लगा के पुरसा पेश करें। ठीक है, लेकिन जनाब ज़हरा की मुसीबत क्या है, गुर्बत क्या है मेरी बीबी की, कि उसका मरना भी सबसे छुपाया गया। 14 लोगों में घर से जनाजा उठा, उसकी 40 कब्रें बनाई गई। बस ये सुनते ही बच्ची ने रो कर कहा, ऐ ज़ईफ़ा सुनो मेरी दादी थी वो, अरे मुझको जल्दी बताओ कि तुम कौन हो। हाय 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 ज़हरा, हाय हाय ज़हरा। सुने तारुफ क्या करवाया मेरी शहजादी ने, के हाथ पहलू से अपने उठाते हुए, जख्मी चेहरे से पर्दा हटाते हुए, ऐ रज़ा ज़ीशान रोने लगी। ये सकीना को ज़हरा बताते हुए, मेरा विरसा हो तुम, मेरा चेहरा हो तुम, अब समझ आया क्यों छोटी ज़हरा हो तुमसे पहले एक यतीमा ऐसी भी थी। मैं आप तमाम मोमिनीन से दरख्वास्त करूँगा कि अपनी अपनी जगहों से बुलंद हो जाएं। मैं एक नोहे के चंद अशआर पढ़ रहा हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह भाई फ़हीम और उनकी संगत मातमदारी नोहा खानी करेगी। मेरा अपना दिल है, पता नहीं मेरे इमाम ज़मान ने चाहा, ये किसने चाहा, किसने मेरे दिल में डाली ये बात कि मैं आप सबको जहमत दूं कि अपनी अपनी जगह से बुलंद हो जाएं। दिल में एक बात है मेरे, सुनेंगे मातमदार, बड़ा प्यार है शहजादी को मातमियों से। दुआ की है मेरी बीबी ने कि मेरे हुसैन पे रोएगा कौन बाबा, मेरे हुसैन पे रोएगा कौम, खुदा एक कौम को पैदा करेगा। बस ये कौम, ये मातमियाँ नजरदार हैं, खुदा सलामत रखे। बस बीबी आपको मैंने जहमत क्यों दी, मेरे दिल में ख्याल आया कि जिस बीबी को 4 घंटे दरबार में खड़ा किया गया, हम उसका नोहा बैठ के कैसे सुनेंगे। थोड़ी सी जहमत करेंगे बस, इंशाअल्लाह खुदा सलामत रखे। ये गिरिया पुरसा पेश करे, परवरदिगार कबूल फरमाए सबकी अज़ादारी, बस वो माँ राजी हो जाए। बस मैं नज़र करता हूँ 3-4 अशारे एक नोहे के। गिर चुका दर, शर्मा के कोई गिरिया नहीं करेगा, रोशनी बंद हो गई है। आपके बिगड़े हुए चेहरे में बीबी को बहुत पसंद है। आप जब गिरिया करते हैं बीबी बहुत दुआ देती है। गिर चुका दर फातिमा पर, सुने तमाम मसलक के लोग, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, थोड़ा इको कम करो मेरे भाई, थोड़ा इको कम करो। गिर चुका दर फातिमा पर, अब है जख्मी मोहम्मद की बेटी। हाय एक दिल सर झुकाए अपने हुजरे में बैठी हुई है। फिर हुसैन के अम्मा से कहने लगे, आँख में क्यों है आंसू, बताओ मुझे। फातिमा ने कहा, मेरे नूरे नजर
आज अम्मा की याद आ रही है मुझे, सुन के माँ की सदा दिल तड़पने लगा। प्यार करते हुए फातिमा से कहा, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, है क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। गाजी अब्बास आपसे दुआ करता हूँ मैं मसाइब पहुँचा दूँ आप तक और आप गिरिया कर लें, पुरसा पेश कर लें, जो मकसद है अज़ादारी का वो पूरा हो जाए। मेरी शहज़ादी में दुआ करता हूँ, मौला आपसे दुआ करता हूँ। माँ हर एक चीज़ सिखाती है, माँ ये सिखाती है कि आप फर्श पे आके गिरिया करें, माँ मातम करना सिखाती है, अल्लाह मोहम्मद के नाम बताती है। माँ एक चीज़ नहीं सिखाती। मैं नज़र करता हूँ मौला की बारगाह में, उंगली पकड़ के चलाया, सीने से अपने लगाया, इन 3 सालों में अम्मा तुमने बहुत कुछ सिखाया। अरे माँ से बिछड़ के जीते हैं कैसे, क्या ये सिखाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। हमारी माँ तकलीफ नहीं देती, माँ के ऊपर कुछ भी गुजर जाए ना, कुछ भी गुजर जाए, माँ नहीं कहती अपनी औलाद से मेरा बच्चा परेशान हो जाएगा। और वो माँ कौन सी माँ है जिस पे हमारी माँ कुर्बान हो जाए। क्या कहा मौला हुसैन ने, दरवाजा जब से गिरा है पहलू शिकस्ता हुआ है, अरे टूटी हुई पसलियां हैं, शबीर सब जानता है। अरे तकलीफ में हूँ बच्चों को अपने कब ये बताती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। मौका क्या आया जरा सा महसूस करेंगे, मैं तसव्वुर में आप तक बात पहुँचाऊँगा। वक्त क्या आया, मौला हुसैन ने अपनी माँ के हाथों को लिया और बोसा दिया, रो के फरमाया, जब से लगा ताज़ियाना मुश्किल था मुझको सुलाना, अरे जब हाथ देखा तुम्हारा तब जाके मैंने ये जाना, हो हाथ जख्मी फिर भी थपक कर लोरी सुनाती। लोरी सुनाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। मुझे माफ़ करेंगे, सादात और गैर सादात मौजूद हैं महफिल मजलिस के अंदर, मेरे हाथ जुड़े में। मोमिन का दिल बहुत हसास होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते मसाइब जनाबे ज़हरा के, लेकिन आज की ये शब नामुकम्मिल है अगर मैं एक मसाइब ना पढ़ूं। मौला हसन तश्त में टुकड़े उगल रहे जिगर के, किसी ने आके कहा, ए हसन क्या अजीम गुर्बत है आपकी। मौला ने रो के फरमाया, कहने वाले तूने इंसाफ नहीं किया, तूने इंसाफ नहीं किया। क्या है मेरे मौला हसन की गुर्बत, गैरतमंद बेटे सुनेंगे मेरी बीबी का मसाइब, मेरे मौला हसन का मसाइब। हाँ एक किस्सा मुझे एक माँ का भैया
हसन ने सुनाया, अरे बेटा वही सामने था जब माँ ने खाया तमाचा। अरे बेटा वही सामने था जब माँ ने खाया तमाचा। अब अपने घर में बेटों से अपना चेहरा छुपाती, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। बस खत्म कर रहा हूँ मैं, 2 शेर पढ़ूंगा अब आपके सामने। सुने मौला हुसैन ने क्या बिला तशबीह दोनों हाथ रुखसारों पे रखे, रो के फरमाया मौला ने, शब्बीर ने फिर सदा दी, क्या छोड़ जाओगी तुम भी, क्यों ऐसा कहती हो अम्मा, रहती नहीं माँ किसी की, अच्छा बताओ क्या दूर जाके फिर लौट आती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। मेरी बीबी का जवाब सुनिए, बीबी ने क्या फरमाया कि माँ ने कहा फिर ये शबीर से, हर माँ तो आती नहीं लौट के, लेकिन मेरे दिल मेरे जिगर ज़हरा का अब तुझसे वादा है ये, जब तुम बुलाओगे आएगी माँ, सीने से तुझको लगाएगी माँ। एक रोज ऐसा भी आया था फातिमा का जनाजा, रुख से कफन जब हटाया, शबीर ने माँ से पूछा ज़ेरे कफन भी, आवाज सुनकर आंसू बहाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। नौहा खान मातमियान फहीम भाई आमादा हो जाए मातमदारी के लिए। एक नया शेर पढ़ रहा हूँ, माइक हवाले करता हूँ मैं। पुरसा दे दिया आपने जनाब ज़हरा को, लेकिन औलाद वाले इस मंजर को ज़रूर देखेंगे, याद करेंगे। अल्लाह अकबर। आज की शब का सबसे बड़ा मसाइब ये है, हाँ ज़हरा की तुरबत पे जाकर, अगर मेरी तरफ देख सके तो देख लीजिएगा, ज़हरा की तुरबत पे जाकर देखा अली ने ये अक्सर, देखा अली ने ये अक्सर, शबीर लिपटे हुए हैं, कहते हैं अम्मा चलो घर, तुम जानती हो सोता हूँ मैं जब मुझको सुलाती है माँ। मातम ज़हरा।